एक महिला फॉरेंसिक डॉक्टर अपनी सबसे अच्छी दोस्त के अंतिम संस्कार में शामिल होती है। अंतिम विदाई के समय वह रोते हुए अपनी सहेली का आखिरी बार चेहरा देखती है, लेकिन उसी एक नजर में उसे कुछ गड़बड़ लगती है। अंतिम संस्कार खत्म होने के बाद जब रिश्तेदार और लोग चले जाते हैं, वह तुरंत अपनी सहेली के पति से सवाल करती है, स्नेहा की मौत आखिर कैसे हुई? पति रोहित हैरान होकर पूछता है, तुम यह क्या कह रही हो? इसी बीच उसकी साली आ जाती है, इसीलिए माहौल सामान्य दिखाने के लिए वह महिला चुप हो जाती है और सीधे शव के पास चली जाती है। शव की जांच करने के बाद वह सख्त लहजे में कहती है, मैं एक फोरेंसिक एक्सपर्ट और पुलिस अधिकारी की हैसियत से कह रही हूँ, पहला, इस बॉडी को अभी छेड़ा न जाए, दूसरा, पोस्टमार्टम के लिए इंतजार किया जाए। ये सुनकर रोहित चौंक जाता है। वह कहता है, तुम और स्नेहा कॉलेज के सबसे अच्छे दोस्त थे, फिर तुम उसकी बॉडी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम खुद डॉक्टर हो, खुद देखो। लेकिन फोरेंसिक डॉक्टर डाउ मिटीन अंजलि को पहले ही शक हो जाता है। शरीर पर लक्षण सामान्य हार्ट अटैक जैसे नहीं थे। चेहरे का रंग नीला पड़ना, आंखों में असामान्य उभार, कुछ साफ गलत था। रोहित दावा करता है कि पत्नी को लंबे समय से हार्ट की बीमारी थी, पिछले कई सालों से वह बीमार चल रही थी और डॉक्टरों ने भी अचानक कार्डियक अरेस्ट बताया था, लेकिन अंजलि को यकीन नहीं होता। पोस्टमार्टम के दौरान वह शरीर की गहराई से जांच करती है और एक बड़ा सुराग मिलता है। खून में एक दवा की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है जो दिल की दवाओं से जुड़ी होती है। वह तुरंत अपने सीनियर को बताती है। असल में यह दवा हार्ट पेशेंट को दी जाती है, लेकिन इसकी ज्यादा डोज जानलेवा हो सकती है। इससे दिल की धड़कन बहुत धीमी हो जाती है और हार्ट फेलियर जैसा असर दिखता है, यानी बिल्कुल प्राकृतिक मौत जैसा सीन बन जाता है। मतलब मामला साफ था, ये कोई सामान्य मौत नहीं बल्कि धीरे धीरे की गई हत्या थी। लेकिन सवाल यह था, कोई ऐसे व्यक्ति को क्यों मारेगा जो पहले से ही गंभीर बीमारी से जूझ रहा था? पुलिस जांच शुरू करती है और अस्पताल पहुंचती है। वहां स्टाफ को पूछताछ में कोई असामान्य बात नहीं मिलती। फिर पुलिस उसी वार्ड में साथ में भर्ती एक बुजुर्ग मरीज से बात करती है। वह बताती है कि एक नर्स ने दवा दी थी और उसके बाद वह गहरी नींद में चली गई थी। वह कहती है कि उस दिन वह बहुत गहरी नींद सोई, यहाँ तक कि डॉक्टर और नर्स की आवाजें भी उसे ठीक से याद नहीं। वह नर्स का चेहरा ठीक से नहीं देख पाई थी, मास्क लगा था, पहचान मुश्किल थी। लेकिन तभी असली ट्विस्ट आता है। एक असली नर्स बीच में टोक देती है और कहती है कि उस समय अस्पताल में उस नाम की कोई नर्स ड्यूटी पर थी ही नहीं। पुलिस को तुरंत शक हो जाता है कि फेक नर्स ही असली कातिल है, लेकिन वह कौन हो सकता है? इसी बीच एक अधिकारी कहता है कि ऐसा प्लान कोई ऐसा इंसान ही बना सकता है जिसे मेडिकल नॉलेज हो, और रोहित जो कि खुद डॉक्टर है उसी पर शक गहराने लगता है। पुलिस उसे पूछताछ के लिए बुलाती है। रोहित भावनात्मक होकर कहता है, मैं क्यों अपनी पत्नी को मारूंगा? हम कॉलेज से एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन जैसे जैसे सवाल बढ़ते हैं वह टाल मटोल करने लगता है। दवा की डोज, मेडिकल जानकारी और टाइमिंग के सवालों पर वह चुप्पी साध लेता है। अधिकारियों को उसका व्यवहार संदिग्ध लगने लगता है और उसे फिलहाल छोड़ दिया जाता है। लेकिन फोरेंसिक डॉक्टर को यकीन हो जाता है कि इसमें कुछ बड़ा छुपा है। खासकर उसके जवाबों में बार बार नजरें चुराना और घबराहट साफ दिखाई देती है। वह दोबारा रोहित के घर जाती है, लेकिन वहाँ उसे रोहित की साली मिलती है। बातचीत में पता चलता है कि कुछ समय पहले एक अनजान महिला कॉल करती थी जो खुद को रोहित की कॉलेज फ्रेंड बताती थी, और शादी के बाद भी रोहित अक्सर अकेले जाकर फोन उठाता था। इसके अलावा स्नेहा की बीमारी के बाद रोहित का व्यवहार बदल गया था। गुस्सा, झगड़े और चीजें तोड़ना तक बढ़ गया था। अब शक और मजबूत हो जाता है। अंजलि दोबारा रोहित के सामने आती है और साफ कहती है, मुझे तुम्हारे रिश्ते पर शक है। रोहित फोन उठाता है, लेकिन इस बार वह कमरे से बाहर जाना चाहता है। अंजलि उसे रोक देती है, मेरे सामने ही बात करो। फोन पर वह सिर्फ इतना कहता है कि घर पर मेहमान हैं और बाद में बात करेगा। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर फोन आ जाता है। तनाव बढ़ता है, वह बेचैन हो जाता है। अंत में दबाव के चलते वह टूट जाता है और कहता है, मैं कल तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। और यहीं पर मामला और भी रहस्यमय हो जाता है।